अपन क्लास 10th के अंदर पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे और पॉलिटिकल साइंस है बोर्ड की 80 में से 20 मार्क्स का है, जिसमें से अपन आज एक चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है जेंडर, रिलीजियन एंड कास्ट। ये आपके 5 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें से 3 क्वेश्चंस आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट 1 और 1 मार्क्स का, और एक आएगा लॉन्ग क्वेश्चन। जो आएगा एक ही क्वेश्चन आएगा और 3 मार्क्स का आएगा, और 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 प्लस 3 5। तो अपन पढ़ेंगे, इस चैप्टर को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है, जेंडर, रिलीजियन एंड कास्ट। अपन आज पढ़ेंगे जेंडर, और फिर अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे रिलीजियन, और इससे अगले में पढ़ेंगे कास्ट। तो अपन जेंडर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे ये पहले डिस्कस कर लेते हैं। जेंडर के अंदर पढ़ेंगे व्हाट इज जेंडर, और जेंडर डिवीजन क्या होता है, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, फेमिनिस्ट मूवमेंट, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स, और प्रैक्टिस। जेंडर से संबंधित जो भी अपन ने पढ़ा इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि जेंडर होता क्या है। जेंडर यानी मेल या फीमेल। अब अपन पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं, जेंडर डिवीजन। जेंडर डिवीजन इज ए फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन अंडर विच अनइक्वल रोल आर असाइन्ड बाय द सोसाइटी टू मेन एंड वुमेन। जेंडर डिवीजन मीन्स समाज के द्वारा, अपनी सोसाइटी के द्वारा मेल और फीमेल के रोल के अकॉर्डिंग उसका काम है, वर्क है, वो असाइन कर दिया जाता है कि फीमेल है तो घर के अंदर काम करेगी, और मेल है तो ये काम करेगा। ये अपने वर्क्स का बंटवारा है, कर दिया जाता है। रोल है वो अपने रोल का बंटवारा कर दिया जाए, इसे क्या कहते हैं, जेंडर डिवीजन। अपन सेकेंड चैप्टर के बात कर रहे हैं, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। इन मोस्ट फैमिलीज सेक्सुअल डिवीजन एट लेबर इज मेंटेन्ड। Women do all work inside the home while men do all the work outside the home. There is sexual division among the workers as well. The result of this division of labor is that women's role in public life, especially in politics, is minimal in the most societies. ये बोल रहा है कि कोई भी समाज है या सोसाइटीज है, उसके अंदर जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है वो मेंटेन होता है कि मेल है तो घर के बाहर काम करेगा, और फीमेल है वो घर के अपने कहे तो चार दीवारी के अंदर काम करेगा। तो ऐसा होगा तो क्या होगा, जैसे झाड़ू पोछा क्लीनिंग वगैरह है या कपड़े धोने का काम करेगी, तो क्या होगा, रिजल्ट रिजल्ट होगा कि सेक्सुअल द रिजल्ट ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर इज दैट वुमेन्स रोल इन पब्लिक लाइफ, कि पब्लिक के अंदर जो लाइफ है, अपना रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिक्स के अंदर या इन कोई भी एरिया के अंदर, वो वुमेन्स का रोल क्या है वो कम हो जाएगा। और जो मोस्ट स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है इसके अंदर आता है स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड। इन 3 कंट्रियों के अंदर जो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन है इन पब्लिक लाइफ इज वेरी हाई। मतलब स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड है, इनके अंदर जो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन है वो पब्लिक लाइफ के अंदर बहुत ही ज्यादा है। फिर अपन पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन कम होगा तो क्या होगा, फेमिनिस्ट मूवमेंट, महिला आंदोलन करेगी कि नहीं करेगी, फेमिनिस्ट मूवमेंट। थर्ड पॉइंट अपना था फेमिनिस्ट मूवमेंट। वुमेन हैव ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोटेस्टेड फॉर इक्वल राइट like educational and career opportunity and among voting for them in different parts of the world. The radical women's movement are known as feminist movement. महिला रिप्रेजेंटेशन पूरे वर्ल्ड के अंदर कम हो, डिक्रीज होगा, तो महिलाओं ने क्या करेगी, फेमिनिस्ट मूवमेंट। फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या थे, सारी महिलाएं थी वो एक्टिव हो गई और प्रोटेस्ट करने लग गई कि मेल के बराबर, मेल और फीमेल को बराबर राइट दीजिए एजुकेशन के अंदर, और कैरियर अपॉर्चुनिटी यानी जॉब जो लगती है, फॉर्म भरने का जो मौका है वो बराबर दीजिए, और वोटिंग का भी अधिकार है वो बराबर दीजिए। तो ये पूरे फेमिनिस्ट मूवमेंट था, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर चला था। इनकी मांग क्या थी, मेल और फीमेल को इक्वल्स राइट्स और वोटिंग का मिलना चाहिए, और ये मिला। फेमिनिस्ट मूवमेंट के बाद में जो सुधार हुआ उसके बारे में देखिए। डिसेप्शंस ऑफ आइडियल वुमेन। बाद में क्या हुआ,
अपने जो फिल्म है टू द टीवी सीरियल मेकर्स, टीवी सीरियल मेकर है, वहां पर महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है फीमेल का बढ़ गया, फैशन इंडस्ट्री के अंदर बढ़ गया, और सोसाइटी के अंदर आइडियल वुमेन है वहां भी बढ़ गया। और देखिए आप हर जगह है जो फेमिनिस्ट मूवमेंट के बाद में जो फीमेल के जो रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ गया। उसके बाद अपन देखते हैं चौथा पॉइंट, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। स्टिल इंडिया स्टिल मेल डोमिनेटेड और पेट्रियार्की सोसाइटी। इंडिया है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी और पेट्रियार्की यानी रूल बाय फादर। इंडिया के अंदर आज भी पुरुष प्रधानता है और पितृसत्तात्मक समाज है। हिंदी में पेट्रियार्कल सोसाइटी को बोलते हैं पितृसत्तात्मक समाज। पितृसत्तात्मक समाज। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया। Women in India are facing discrimination in various ways. First, literacy rate. The literacy rate among the women is lower as compared to men. According to Census 2011, total list rate is 74.0%, in which male literacy rate is 82.14 and female literacy rate is 65.46%. In school and college, dropout rate among the girls is very high, mainly because parents prefer to spend their resource for their boys. ये बोल रहा है कि लिटरेसी रेट है, इसके आधार पे देख सकते हैं कि महिलाओं के साथ में भेदभाव किस प्रकार से हो रहा है। अपन इन एजुकेशन में बात करें तो महिलाओं से जो पुरुष है उसके कंपेयर में महिलाओं की लिटरेसी रेट है वो बहुत कम है। टोटल इंडिया की लिटरेसी रेट है सेंसेक्स 2011 के अंदर 74.04% और मेल लिटरेसी रेट है 84.14 और फीमेल लिटरेसी रेट है 65.46। लेकिन कॉलेज और स्कूल के अंदर पास आउट का है जो रेशियो वो गर्ल्स का बहुत ज्यादा, लेकिन हायर एजुकेशन के अंदर है वो कम हो जाता है क्योंकि पेरेंट्स है वो प्रेफर करते हैं बॉयज के ऊपर ज्यादा खर्च करने से। सेकंड जो डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट, अनपेड वर्क। ऑन द एवरेज इंडियन वुमेन won over more than the average men but remain unpaid for work done at home। कि महिलाएं हैं, ये कहना चाह रहा है कि महिलाएं हैं पुरुषों से ज्यादा काम करती और घर के अंदर काम करती, लेकिन उनको उसका कोई पेड नहीं मिलता है, उनको कोई पैसा नहीं मिलता है, वो यूं ही काम करती है। थर्ड पॉइंट है डिस्क्रिमिनेशन का, differences in wage. The Equal Remuneration Act 1976 provides that equal wages should be paid to equal work. In spite of this act, women workers are paid less than men even when both do exactly the same work. यदि यह कहना चाह रहा है कि पहले क्या होता था, महिला जो फीमेल है और मेल है उसको एक ही काम कर रहा है जबकि उसको अलग अलग सैलरी मिल रही है। इसके लिए भारत सरकार ने इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 पारित किया, जबकि एक काम के लिए चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो उसको बराबर है वो सैलरी मिलना चाहिए। जो डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म करने की कोशिश की, काम एक है तो सैलरी भी एक मिलनी चाहिए। काम एक है तो सैलरी भी एक मिलनी चाहिए। जैसे एग्जांपल सब सकते हैं कि फिल्मों के अंदर जो अभिनेत्री होती है उसकी रेट कम होती है और अभिनेता होती है उसकी रेट, जबकि दोनों का काम है, काम का नेचर है वो एक ही है। इसके रिगार्डिंग वो भी ये क्रिमिनलाइजेशन है, यदि एक काम के अलग अलग एक सैलरी नहीं दे एक काम के लिए मेल और फीमेल को तो ये क्रिमिनलाइजेशन है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सेक्स रेशियो, चौथा डिफरेंस है। सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि 1000 पुरुषों पे 1000 मेल पे कितनी फीमेल्स है, पॉपुलेशन है, इसको क्या बोलते हैं, सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो इज द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इन ए पॉपुलेशन, कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 1000 मेल पे कितनी फीमेल है, उसको क्या बोलते हैं, सेक्स रेशियो। जो अपना इंडिया का ऑल ओवर सेक्स रेशियो वह है 943 और केरला हैज लोवेस्ट इन्फिनेट मोर्टेलिटी रेट है और केरला हैज हाईएस्ट सेक्स रेशियो 1083।
4. Haryana has lowest female sex ratio. 879 और राजस्थान का है 2001 के अंदर, अपने राजस्थान का जो था सेक्स रेशियो वो था 921 और 2011 के अंदर अपना जो बढ़ के कितना हो गया, 2011 के अंदर है वो राजस्थान का सेक्स रेशियो हो गया 928, यानी कि थोड़ा सा ही हुआ है, 7 का ही वृद्धि हुआ है, 7 फीमेल्स का ही वृद्धि हुआ है। 2001 में राजस्थान का 921 था, अब हो गया है 928। और अपना 5th पॉइंट है, और यहाँ पर अपन चार्ट में देख सकते हैं कि कौन से स्टेट का क्या सेक्स रेशियो है और कौन सा सबसे ज्यादा किसका है। जो 951 एंड अबोव से है उनका जो है वो दे रखा है, जैसे छत्तीसगढ़ है, केरला है, वेस्ट बंगाल है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, इनका क्या है 951 से अबव है सेक्स रेशियो। ये सेंसेक्स रिपोर्ट 2011 से लिया गया है। डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है कि घर के अंदर, डोमेस्टिक का हिंदी होता है घरेलू हिंसा। डोमेस्टिक का हिंदी होता है घरेलू हिंसा। घर में क्या होता है, जैसे कोई महिला है, उसको मेल है, वो क्या करते हैं घर में मार पिटाई करते हैं, जैसे हरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशन, उनका हरासमेंट और एक्सप्लॉयटेशन करते हैं या वॉयलेंस करते हैं, उनके साथ हिंसा करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं या परेशान करते हैं मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, तो उसको क्या बोलते हैं डोमेस्टिक वॉयलेंस। इससे बचने के लिए सरकार ने क्या किया था, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है वो पास किया था कि घर पे कोई इसके खिलाफ यदि महिलाएं हैं, उसको कोई पुरुष घर के अंदर परेशान कर रहा है तो वो इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए है कि 2005 एक्ट है 2005 घरेलू हिंसा अधिनियम, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ये केवल महिलाओं को राइट है, पुरुष इसके अंदर जाकर के यदि महिला पुरुष को पिटाई करती है या घर पे परेशान करती है, पुरुष इसके अंदर कोर्ट कचहरी नहीं जा सकता है, महिलाएं केवल ही जा सकती है। फिर देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, उससे क्या हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो क्या महिलाएं हैं वो घर छोड़ के चली जाती है। साउथ एशिया रीजनल कैंपेन की अपना रिपोर्ट कौन करता है, मिसिंग रिपोर्ट एनसीआरबी, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड पोर्टल, एनसीआरबी वो क्या करता है, ये मिसिंग रिपोर्ट है वो रिकॉर्ड करता है। तो भारत के अंदर पूरे साउथ एशिया के अंदर 5 मिलियन वुमेन्स है वो मिसिंग है, क्योंकि घर में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उनके साथ झगड़ा, मारपीट, परेशान से हरासमेंट या एक्सप्लॉयटेशन या वायलेंस से परेशान होकर के चली जाती है। और लॉकडाउन के दौरान एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट पोर्टल ने कहा है कि लॉकडाउन के अंदर सबसे अधिक है वो महिलाओं के साथ वायलेंस हुआ है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स, लोकसभा के अंदर वुमेन्स का पॉलिटिक्स के अंदर कितना है, लोकसभा पहली अपनी लोकसभा थी उसके अंदर वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन था वो 5% से भी कम था। और फिर अपनी लोकसभा 2014 के अंदर बनी थी, उसके अंदर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन था वो अप्रोक्स 12% था। और अब अपनी जो 17वीं लोकसभा चल रही है उसके अंदर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है 43.3%। इसके अंदर रिजर्वेशन के रिगार्डिंग लोकसभा और राज्यसभा के अंदर 9 मार्च 2010 को बिल पास किया गया था, लेकिन कोई भी पार्टी इसे लागू करने पे अभी दिलचस्पी नहीं दिखा रही, इसको केवल पॉलिटिकल एजेंडा बना रखा है। कोई आरक्षण अभी रिजर्वेशन है वो नहीं है लोकसभा के अंदर। फिर देखते हैं लोकसभा, फिर अपन स्टेट लेजिस्लेटर यानी जो विधानसभा है, विधानसभा के अंदर स्टेट लेजिस्लेटर है, वहां भी पूरे स्टेट के अंदर ऑल ओवर इंडिया 5% से भी
महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम है लोकसभा में, तो फिर भी 17वीं लोकसभा में तो 14.3% है। और स्टेट लेजिस्लेचर इसमें और भी भयानक स्थिति है, 5% से भी कम है। अब तीसरा बिंदु है लोकल गवर्नमेंट बॉडी। लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, इनके अंदर महिलाओं को जो रिजर्वेशन दे रखा है वो है 1/3, यानी कि 33% आरक्षण है वो महिलाओं को दे रखा है। बट राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर महिलाओं को कितना आरक्षण मिल रखा है, 50% मिल रखा है लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के अंदर। अराउंड द इंडिया, पूरे इंडिया के अंदर अभी वर्तमान में 10 लाख से ज्यादा महिला रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिक्स के अंदर इन लोकल गवर्नमेंट, जबकि स्टेट के अंदर 5% से भी कम है। और फर्स्ट अपना लोकसभा वाउट में 5% फीमेल का रिप्रेजेंटेशन था, और 2014 के अंदर महिलाओं का केवल 12% रिप्रेजेंटेशन था। और 17वीं अपनी लोकसभा थी उसके अंदर 14.3% महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन था। और स्टेट लेजिस्लेटिव के अंदर 5% से भी कम है। अब अपन इसके जो और आपके सुझाव क्या वो बताइए, और अपन अब आगे बात करते हैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर की। द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ इज वेरी हाई। कौन से अपन ने अभी पढ़ा था स्लाइड नंबर 1 के अंदर। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज सच एज स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, इनके अंदर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन है वो वेरी हाई है। इसका मतलब अपना आंसर क्या जाएगा इसमें, ऑल ऑफ अबोव। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ अबोव। स्कैंडिनेवियन कंट्री यानी स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड, इनके अंदर पॉलिटिक्स के अंदर महिलाओं का जो फीमेल रिप्रेजेंटेशन है वो हाई है। सेकंड क्वेश्चन, विच इज नॉट थ्रेट टू इंडियन डेमोक्रेसी। भारतीय लोकतंत्र को किससे खतरा नहीं है, कास्ट सिस्टम से है, कम्युनलिज्म से भी है, किससे खतरा नहीं है, लो जेंडर गैप। चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट मेट्रियार्कल सोसाइटी यानी मात्र सत्तात्मक समाज। अपने पेट्रियार्कल सोसाइटी में रूल बाय फादर, रूल बाय फादर, और मेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर किसके द्वारा रूल किया जाता है, रूल बाय मदर। इसके अंदर ऑप्शन क्या होगा, फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी यानी रूल बाय मदर। यहाँ पेट्रियार्कल सोसाइटी होता तो रूल बाय फादर। क्वेश्चन नंबर 4, the hierarchical unequal role assigned to men and women by the society is known as जेंडर डिवीजन। अपन ने कहा ना जो सोसाइटी है रोल असाइन कर देती है उससे अपन क्या कहते हैं, सबसे फर्स्ट पॉइंट अपन पढ़ा था जेंडर डिवीजन। लिटरेसी रेट मींस रेशियो ऑफ educated women in the country, educated people in the country, uneducated people in the country. Literacy rate, लिटरेसी रेट एजुकेटेड पीपल इन द कंट्री, ए ऑप्शन है इसका राइट है। 6 नंबर क्वेश्चन, इन 2011 द सेक्स रेशियो वाज, सेक्स रेशियो था 1 पर 1000 मेल पे कितनी फीमेल्स थी, उसको क्या बोलते हैं, सेक्स रेशियो। ये कितना था इंडिया का, ऑल ओवर 943, ए ऑप्शन राइट। एक्सप्लेन दैट टर्म फेमिनिस्ट मूवमेंट, फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या था, ये ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर चला था। इनकी मांग थी फीमेल और मेल को इक्वल राइट्स दिए जाए, और किसके अंदर, इन एजुकेशन, कैरियर और वोटिंग के अंदर। 9 क्वेश्चन है अपना,
इन विच कंट्रीज वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स इज वेरी हाई प्रोफाइल। ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके अंदर वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन है इन पॉलिटिक्स वेरी हाई। स्कैंडिनेवियन कंपनी अपने 2-3 देश अभी जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पढ़े थे, नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट इज लिटरेसी रेट। सेंसस यानी जनगणना 2011 के अंदर लिटरेसी रेट क्या थी। लिटरेसी रेट क्या थी, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था क्या थी लिटरेसी रेट। टोटल लिटरेसी रेट थी 74.04% और फीमेल का लिटरेसी रेट क्या पढ़ा था। फीमेल का लिटरेसी रेट अपन ने पढ़ा था 65.46% और मेल का लिटरेसी रेट अपन ने पढ़ा था 82.14%। व्हाट इज मीन्ड बाय द सेक्स रेशियो, ये भी आपने पढ़ा कि 1000 मेल पे जो फीमेल्स का नंबर है उसको क्या बोलते हैं, सेक्स रेशियो। विच स्टेट इन इंडिया हैज द लोवेस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो केरला, आपको हाईलाइट भी किया था। विच स्टेट हैज हाईएस्ट फीमेल सेक्स रेशियो, केरला। कितना है केरला का सेक्स रेशियो, केरला का जो सेक्स रेशियो है वो है 1084, यानी कि मेल से भी ज्यादा है। विच स्टेट हैज द लोएस्ट फीमेल सेक्स रेशियो, हरियाणा। हरियाणा का सेक्स रेशियो है 879 और राजस्थान का सेक्स रेशियो कितना है, सेंसेक्स 2011 928, किसके अंदर 2011 और 2001 के अंदर जो सेक्स रेशियो है राजस्थान का 921। और अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे रिलीजियन और उसके बाद में एक लेक्चर के अंदर कास्ट, इससे जो संबंधित क्वेश्चन आंसर है वो भी लगा लेंगे।